हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुरानाज यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुशहाल होंगे और सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा जूसी होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं आज के व्लॉग में $1,000,000 हैक टू डिलीट योर एक्स फ्रॉम योर लाइफ परमानेंटली। सो गाइस, हम सब ये जानते हैं कि प्यार कितना खूबसूरत सा एहसास होता है ना। आई लव जब आप किसी के प्यार में होते हैं और जब कोई आपके प्यार में होता है तो ज़िंदगी कितनी सुहावनी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। आपको लगता है कि आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं अगर आपको इस इंसान का साथ मिले, हाथ मिले, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और म्यूचुअल लव की तो बात ही कुछ और होती है ना। जब आप किसी से आप दिल से प्यार करते हैं और वो इंसान भी आपसे दिल से प्यार करता है और अपने फीलिंग्स को बिना डरे आपके सामने एक्सप्रेस करता है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है उसकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। सो आई फील म्यूचुअल लव जो है इट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, है ना। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है जो आपसे प्यार नहीं करता है और आप उससे प्यार करते हैं, जिसको कहते हैं एक तरफा प्यार। तो मेरे हिसाब से एक तरफा जो प्यार होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है और इसको ना फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया है, जबकि ये इतनी कहते हैं ना एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है। बट मुझे नहीं ऐसा लगता कि एक तरफा प्यार में कोई ताकत होती है, क्योंकि प्यार हमेशा म्यूचुअल होता है। जब आप किसी से प्यार करें तो वो इंसान भी जब आपसे प्यार करता है तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। बट जब आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो आपके फीलिंग्स को फील नहीं करता है और वो आपके तरफ उसका कोई झुकाव नहीं है और आप फिर भी उससे प्यार करते जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। और क्योंकि प्यार के लिए दो लोग चाहिए और अगर आप सिर्फ अकेले ही प्यार करते जा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के प्यार में होते हैं, वो भी आपके प्यार में होता है। लव इज़ म्यूचुअल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट। बट लाइफ के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आप जुदा हो जाते हैं और आप के जो पाथ हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, एक पार्टनर तो मूव ऑन कर जाता है अपनी लाइफ में, शायद वो किसी और से शादी कर ले और किसी और रिलेशनशिप में चला जाए, तो वो इंसान जो है अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे जा चुका है। बट आप जो हैं, ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, जो अपने रिश्ते और अपने फीलिंग्स से उभर नहीं पाते हैं और वो इस चीज़ को रोमांटिसाइज कर लेते हैं कि आई कैन नेवर मूव ऑन फ्रॉम माई लव, ही और शी वॉज द वन। इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकती हूँ या जी ही नहीं सकता हूँ। और नाउ माई लाइफ इज़ ओवर, आई कैन नॉट लव एनी वन। मैं किसी को अपना दिल नहीं दे सकती या दे सकता और ज़िंदगी जो है अब गुलजार नहीं रही, अब बहुत ही दर्दनाक हो गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट वो करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आई डोंट नो, आई थिंक शायद अनरिक्वाइटेड लव या किसी ऐसे इंसान को प्यार करते रहना जो आपके फीलिंग्स को आपको वापस प्यार नहीं कर पा रहा है। थोड़ा रोमांटिसाइज किया गया है इसको वर्ल्ड सिनेमा में कि दिस इज़ हाउ इट इज़, लव इज़ पेनफुल, लव इज़ सैक्रिफिशियल। पर मेरे हिसाब से गाइस, जो लव होता है ना वो बहुत ही एम्पावरिंग होता है, अपलिफ्टिंग होता है, एलिवेटिंग होता है और उसमें रिस्पेक्ट होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। जो फीलिंग्स होती हैं वो भी म्यूचुअल होती हैं, आप मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं, है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं मूव ऑन कर पाते। तो जो आज का व्लॉग है उसमें मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे हम किसी को अपनी लाइफ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, इट्स जस्ट दैट कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़र करते हैं बिकॉज वो आज भी इमेजिन कर रहे हैं कि वो उस इंसान से प्यार करते हैं जो उनसे अब प्यार नहीं करता, शायद जिसकी शादी हो चुकी है या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तो हमें मूव ऑन करना है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइंड सेट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रायोरिटाइज करना कि आई रिफ्यूज़ टू सफ़र इन द नेम ऑफ लव। मैं सफ़र नहीं करूँगी, मेरी प्रायोरिटी मेरी हैप्पीनेस है, या मैं सफ़र नहीं करूँगा। आई एम माई ओन प्रायोरिटी एंड माई हैप्पीनेस
इज़ सुप्रीम, नॉट इन अ सेल्फिश वे। क्योंकि अगर आप किसी के प्यार में तड़पते रहेंगे तो आप आगे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे कैसे, आपका जो आने वाला रिश्ता है उसमें आप अपना बेस्ट कैसे देंगे। तो आप तो पास्ट में ही रहेंगे कि मैं उससे प्यार किया करता था या मैं उससे प्यार किया करती थी। वो जिससे आप प्यार किया करते थे या कर रहे हैं, वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा चुका है। तो प्लीज़ सबसे पहले जो आपको काम करना है वो अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करना है कि आई रिफ्यूज़ टू सफ़र इन द नेम ऑफ लव। आई रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिक्वाइटेड लव। जो प्यार होता है वो हमेशा म्यूचुअल होता है, और अगर वो म्यूचुअल नहीं है तो मेरे हिसाब से आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। और गाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं आपसे मोहब्बत करने के लिए। और कई बार ऐसे होता है ना कि सामने वाला इंसान तो मूव ऑन कर चुका है, या फिर आप किसी के साथ अनरिक्वाइटेड लव में हैं और आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही बुरा लगता है, आप उनसे बेग कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं, आप उनसे भीख मांग रहे हैं प्यार की, पर वो आपको धुतकार रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, बट आप पीछे पड़े हुए हैं, आप बोलते जा रहे हैं कि नहीं, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ या जी नहीं सकता हूँ। तो आप बताइए कि जो ये बातें सुन रहा है वो यही समझेगा ना कि आपको अपने लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप उसके पैरों पे गिरे हुए हैं और प्यार की भीख मांग रहे हैं। प्यार की भीख कभी आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बारे में हमेशा ये सोचना है कि आई डिज़र्व द बेस्ट, नो मैटर वॉट द वर्ल्ड इज़ टेलिंग यू कि आप में ये कमी है, आप में ये बुराई है। चाहे आप में कोई भी कमी हो, चाहे आप में कोई भी बुराई हो, यू डिज़र्व द बेस्ट। ये आपको अपने दिल में बिठा लेना है, आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आई डिज़र्व द बेस्ट। एवरी डे अफर्म टू योर सेल्फ, आई डिज़र्व द बेस्ट। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आपको पहले ये डिसाइड करना है दैट येस, आई वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। अब मैं अपना टाइम इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाली हूँ या वाला हूँ। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, ये जो आप जिससे प्यार करते हैं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। उसके शायद शादी हो चुकी है, उसके शायद बच्चे हो चुके हैं और वो अब आपसे मोहब्बत नहीं करती है या करता है। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, एंड आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल फॉर द मोस्ट अमेजिंग रिलेशनशिप एवर, जहाँ पे प्यार म्यूचुअल होगा, जहाँ वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं और वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, पर आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, तो जो ट्रिक्स मैंने खुद अपनी लाइफ में अपनाए हैं, या इवन ये तो हम प्यार की बात करें, पर कई बार आपके कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो पैरासाइट्स की तरह होते हैं, जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं, इनफैक्ट आपकी लाइफ से सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे दोस्तों से मैं कैसे छुटकारा पाती हूँ, या ऐसे प्यार जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, जो आपकी ज़िंदगी में एक सोर्स ऑफ ग्रीफ बना हुआ है, जो आपको दिन बर दिन रुलाता है, परेशान करता है, आपको दुख देता है। तो इस प्यार से हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? तो सबसे पहले गाइज, मेरे पास जो एक ट्रिक है जो मैं अक्सर करती हूँ, अगर मुझे अपने किसी फ्रेंड को भी अपनी लाइफ से हटाना होता है, जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू माय लाइफ, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गोस्ट कर देती हूँ, यानी कि मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। सो गाइज, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। जब आप किसी के प्यार में हो या कोई ऐसा इंसान हो जो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, तो सबसे पहले आप उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दीजिए। जब मैं डिलीट करने को कह रही हूँ, उसका मतलब है आप प्लीज़ उसको ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसका लॉजिक क्या है। क्या होता है ना, जब आप किसी को प्यार करते थे और आप उसको फॉलो किया करते थे, तो वो आपके फीड में आता था, आप देख पाते थे कि वो इंसान क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देख पाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे किसी को अपने लाइफ से डिलीट करना होता है, तो मैं सबसे पहले उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉक कर दी हूँ, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होता है ना, मुझे क्या फीलिंग होती है, मुझे ऐसे लगता है कि आई एम सेफ। मैंने एक बाउंड्री क्रिएट की है, मैंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया है इस इंसान के बीच में और अपने बीच में, बिकॉज क्रिएटिंग डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फिजिकली
बट ऑल्सो मेंटली, क्योंकि ये जो इंसान है ना, आपने फिजिकल डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया इस इंसान से, अब शायद आप इससे मिलते नहीं हैं, बट ये रेंट फ्री आपके दिमाग में रह रहा है और दिल में रह रहा है। तो आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है ना इस इंसान के साथ, आपको उसको भी सेवर करनी है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको ब्लॉक कर दीजिए एंड फील नो शेम अबाउट इट, यू नो, क्योंकि आप अपनी केयर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये इंसान अपनी फीड पर बिल्कुल ना दिखाई दे, और आप चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो इनको बिल्कुल ना दिखाई दे। इससे एक बहुत डिस्टेंस सा क्रिएट होता है एंड इट रियली रियली वर्क्स, इट मेक्स यू फील रियली रियली गुड, एटलीस्ट फॉर मी। जो लोग इस चीज़ के साथ नहीं रेजोनेट करते हैं तो दैट्स फाइन, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्रिक। प्लीज़ ब्लॉक दीज पीपल जिनकी आपकी लाइफ में अब कोई वैल्यू नहीं रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप अपने एक्स को बिल्कुल भी स्टॉक ना करें, क्योंकि आप जितनी बार उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और उनके पिक्चर्स को देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, या वो कितने ज़्यादा खुश हैं अपनी रिलेशनशिप में, हाउ ब्यूटिफुल देयर किड्स आर, तो अगर आप ये सब देखते रहेंगे तो आप खुद ही सोचिए आप अपने लिए कितना ज़्यादा दुख क्रिएट कर रहे हैं खुद से। उस इंसान को आपकी कोई पड़ी नहीं हुई है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाल है, पर आप उसकी खुशियों को देख देख कर रो रहे हैं, देख देख के परेशान हो रहे हैं। सो स्टॉप स्टॉकिंग दिस पर्सन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसीलिए मैंने कहा था इनको ब्लॉक कर दीजिए, और बिल्कुल आपको इनको फॉलो नहीं करना है, अनफॉलो कीजिए, ऑफ कोर्स अनफॉलो तो करना ही है, ब्लॉक करना है, प्लस उनको स्टॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नहीं जाकर देखना कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपका मिशन और पर्पस इन लाइफ राइट नाउ ये है कि आपको इनसे मूव ऑन करना है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, मूव ऑन करना बहुत ही आसान होता है अगर आप इस चीज़ को ठान ले कि ये जो इंसान है ना, मेरे लिए अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। और आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच जो मैं अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ, विच इज़ अ बिट डार्क, बट इट रियली वर्क्स फॉर मी वेन एवर आई हैव टू गेट रिड ऑफ समवन इन माई लाइफ। यानी कि जब मुझे अब किसी इंसान को अपनी लाइफ से डिलीट करना होता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, थोड़ा सा ये डार्क साइड पे चला जाता है, बट अगर आप इसके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ इसे फॉलो ना करें। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये इंसान इस दुनिया में ना रहे, इफ़ दिस पर्सन सीजेस टू एग्जिस्ट, तो क्या मैं जीना बंद कर दूँगी, क्या मैं मर जाऊँगी, या फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं इस इंसान के बिना जी सकती हूँ, अगर ये इस दुनिया में ना रहे, तो मैं आज ही सोच लेती हूँ कि दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, इसकी जो वैल्यू है मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, लाइक दिस पर्सन इज इररेलेवेंट टू माई एग्जिस्टेंस। आई विल ब्लूम, ब्लॉसम, थ्राइव एंड फ्लरिश विदाउट दिस person's presence in my life, because that's how important I am to my own self and I deserve all the happiness in the world। और कोई भी इंसान इतना ज़्यादा important नहीं है कि वो मेरी खुशियों के आड़े आए, या फिर वो मुझे दुख दे, चाहे वो दुख इमेजिनरी ही है, क्योंकि वो इंसान आपको एक्चुअली कोई दुख नहीं दे रहा है। वो जो उसकी मेमोरीज़ है ना, वो आपको बार बार याद आ रही हैं, और वो जो मेमोरीज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आप बार बार पास में जाके सोच रहे हैं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कितना सुहावने दिन थे। ठीक है, वो दिन बहुत सुहावने थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बट guys, wake up and smell the roses. I won't say smell the coffee, smell the roses. That relationship is gone now. वो इंसान move on हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ना है। Please do not live in the past. पास्ट की खूबसूरत यादों को रोज़ रोज़ याद मत कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ यादें मत लेकर आइए अपने प्रेजेंट में। और आपका जो प्रेजेंट रिश्ता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है ये। सोचिए आप कितना इनजस्टिस कर रहे हैं उस इंसान के साथ जो आज आपके साथ है, जो आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपको खुशी दे रहा है, पर बीइंग गुड टू द पर्सन हु इज़ विद यू राइट नाउ, एंड दे आर लविंग यू एंड दे आर गिविंग यू एवरीथिंग दैट दे हैव, मतलब अपना सब कुछ वो आप पे निछावर कर रहे हैं, पर आप अपना बेस्ट उनको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी और के साथ मोहब्बत में हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी और के साथ मोहब्बत में हैं तो प्लीज़ किसी और के साथ शादी मत कीजिए, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, पर जिससे आपने शादी की है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आप उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ किसी और को अपनी ज़िंदगी में मत लेके आइए।
पहले इस बैगेज को जो आपने ढो रखा है, एक जो बैगेज आप लेके चल रहे हैं अपने कंधे पर पास्ट रिलेशनशिप का, पहले उसको उतार दीजिए और फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाइए, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार ऐसे बोलने से दैट दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एंड देयर वैल्यू इन माई लाइफ इज ज़ीरो and my existence is irrelevant, I'm sorry, their existence in my life is irrelevant to me, like I will exist no matter what, I will bloom, blossom, thrive and flourish no matter what, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार ऐसा बोलने से you are going to get over this person, तो ऐसा है नहीं। आपको बार बार, हर बार जब आपको इस इंसान की याद सताए तो आपको अपने दिल में और दिमाग में ये बोलना है दैट दिस पर्सन does not exist in my life anymore. I don't give a shit about them. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मेरी प्रायोरिटी मैं हूँ। हर बार जब आपको इस इंसान की याद आए तो आपको अपने आप से ये रिपीट करना है, और आप जितना रिपीट करेंगे आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्द ये इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा और आप इसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए डिलीट कर पाएंगे, है ना गाइस। आपको शायद पता हो या ना हो, हम चाहे फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कर ले किसी इंसान के साथ, है ना। अब मैं चाहे मुंबई में हूँ और जिसको मैं मोहब्बत करती हूँ वो शायद अमेरिका में है ना, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है हमारे बीच में, बट फिर भी मैं उसके प्यार में परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि वो रेंट फ्री मेरे दिमाग में रह रहा है, मेरे दिल में रह रहा है। तो जब तक मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल दूंगी, अपने दिल से उसको तखलिया नहीं कह दूंगी, वो इंसान चाहे दुनिया के किसी में भी कोने में चला जाएगा, तभी भी मैं उसके जो लॉस को, उसकी जो प्रेजेंस को फील करती रहूँगी। सो जो आपने इमोशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशनल अटैचमेंट। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम इन इमोशनल कॉर्ड्स को सेवर करें। अगर आप इमोशंस आपके उनके साथ आज भी अटैच्ड हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उनसे मूव ऑन करने के लिए। सो इसलिए बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशंस हैं, जिससे आप इमोशनली किसी से अपने आप को डिटैच कर सकते हैं और आप अफर्म भी कर सकते हैं दैट आई डोंट फील एनीथिंग फॉर दिस पर्सन एनी मोर, लाइक माई इमोशंस आर नो लॉन्गर अटैच्ड विद दिस पर्सन, माई इमोशंस एंड माई फीलिंग्स आर माई ओन। और एक मेडिटेशन और एक प्रैक्टिस होती है जिसे कहते हैं इमोशनल कॉर्ड्स को सेवर करना। उसमें क्या होता है ना कि आप विजुअलाइज या इमेजिन करते हो अपने दिमाग में कि देयर इज़ अ हार्ट कॉर्ड जो आपके हार्ट से एक्सटेंड होती है और इस इंसान के हार्ट को कनेक्ट करती है। तो आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आपको एक सिजर्स लेनी है और आपको इमेजिनरी इन कॉर्ड्स को कट करना है। और एवरी टाइम जब आपको लगे कि आपको इस इंसान की याद आ रही है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सबसे ज़्यादा फ़र्क जिस बात का पड़ता है वो एक डिसीजन होता है कि यस आई रिफ्यूज़ टू सफ़र। मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी कि वो, या करूँगा कि मेरी ज़िंदगी किसी के और के पीछे नर्क हो, या मेरी अब का जो रिलेशनशिप है इट शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ माई इमेजिनेशन दैट आई एम स्टिल इन लव विद दिस पर्सन। नो गाइज, दैट पर्सन's moved on, they have their own family, they are living the life of their dreams, and आप यहाँ पर बैठ के उसके प्यार में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं कि आई एम द वन फॉर हिम, ही इज़ द वन फॉर मी। एक तरफा प्यार में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है और अब मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, एंड दिस इज़ इट, अब लाइफ इज़ मिजरी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्लोरियस फॉर यू। तो प्लीज़ आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मूव ऑन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक डिसीजन होता है जो आपको लेना होता है कि मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगी। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार क्योंकि रेपिटेशन इज़ रियली गोना हेल्प यू। आपको अपने आप को भी रिपीट करते रहना होगा। जैसे मेरी कोई फ्रेंड है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी है अपने लाइफ में, पर इसने मुझे उतनी वैल्यू नहीं दी है मेरे लाइफ में। और मुझे अब बहुत ज़्यादा परेशानी और दुख फील हो रहा है कि मैं जितना अटैच्ड हूँ इस इंसान से इमोशनली, ये इंसान उतना अटैच नहीं है मेरे साथ इमोशनली। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर अपने आप को बोलने लग जाती हूँ कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगी? क्या मैं जीना बंद कर दूंगी? तो ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं तो फिर भी जीऊंगी,
है ना। तो मैं आज ही सोच लेती हूँ कि दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, इनकी वैल्यू मेरी लाइफ में ज़ीरो है, एंड आई डोंट गिव अ शिट वेदर दे एग्जिस्ट, सॉरी फॉर द अब्यूसिव वर्ड, दैट आई डोंट गिव अ डैम. I don't give a damn whether they exist in my life or not. Their value is zilch in my life. तो ये जब आप बार बार रिपीट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है. और मैं इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. और ये वाला तो जो टेक्निक है ना कि दिस पर्सन डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन इज़ इरेलीवेंट टू माई ओन एग्जिस्टेंस. अगर ये इंसान रहे या ना रहे, मैं तो फिर भी एग्जिस्ट करूँगी. मैं किसी के लिए सफ़र नहीं करने वाली हूँ. ये बहुत कारगर होता है जब आप ठान लेते हैं. मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ठानना है कि मैं अब सफ़र नहीं करूँगी या नहीं करूँगा. कोई भी मेरी ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हूँ. सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.